हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग फिर से क्लास 9 का गणिता मंजीरा का चैप्टर 4 लेके आया हूँ, जो कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ है। इस सेशन में हम पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं आपका इंट्रोडक्शन क्लासेस, जितने भी फार्मूला हैं और जितने भी इसमें जो फार्मूला का जो डेरिवेटिव बनता है या फिर बोल सकते हो उसका एक्सप्लेनेशन बनता है या प्रूफ बनता है, वो देखने वाले हैं। तो इस सेशन में पूरा बने रहिएगा। हम लोग पूरा का पूरा सेशन इसमें कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि जो न्यू बुक जो अपडेट किया गया है एनसीईआरटी के थ्रू, वो उसमें देखा जा रहा है कि उसका कुछ क्वेश्चंस का लेवल जो है वो थोड़ा अप किया गया है लेवल को, और वो लेवल अप होने के कारण बच्चे लोग बहुत ज़्यादा ही वो मतलब हड़बड़ा गए हैं कि ये न्यू बुक आ गया है, न्यू बुक में क्या क्या आ गया है। तो इतना घबराने का ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आराम से हैंडल होगा। आप मेरे साथ इस सेशन में बने रहिए। मैं इस सेशन में पूरा का पूरा थ्योरी क्लास और इंट्रोडक्शन फार्मूला सारा का सारा डिस्कस करूंगा। कैसे क्वेश्चंस बनेगा वो सारे चीज़ों को भी हमने इसमें कवर किया हो। और विजुअल प्रूफ जो होता है, जितने भी हमारे आइडेंटिटीज़ फार्मूलेज हैं, उस आइडेंटिटीज़ फार्मूलेज को कैसे विजुअली या फिर उसे बोला जाता है कि एक्सपेरिमेंटली, या फिर हम लोग उसे पेपर कटिंग के थ्रू या फिर एरियाज़ के थ्रू कैसे हम लोग प्रूफ कर पाते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना टाइम गवाए। फर्स्ट चीज़ ये है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ में हम लोग इस सेशन में क्या क्या सीखने वाले हैं। तो हमारा लर्निंग गोल रहेगा व्हाट इज़ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ होती क्या है वो देखने वाले हैं। व्हाई डू आइडेंटिटीज़ वर्क, ये आइडेंटिटीज़ क्यों वर्क करती है वो देखने वाले हैं। विजुअल प्रूफ है वो देखेंगे, फैक्टराइजेशन देखेंगे और फास्ट कैलकुलेशन देखने वाले हैं इसमें हम लोग। और क्या देखेंगे, बात आती है कि ये फैक्टराइजेशन क्यों है भाई ज़रूरत। तो फैक्टराइजेशन हमें हेल्प करता है जितने भी कैलकुलेशन उसे इजी करने के लिए, सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेशन का, और यूज़फुल इन मेनी एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स। अब ये मैथमेटिक्स में कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो भी हम लोग देखेंगे। जैसा कि आपने देख रहे होंगे यहाँ पे, जैसे एक बच्चा है पूछ रहा है कि सर हाउ डज दिस आइडेंटिटीज वर्क, ये वर्क कैसे करता है। तो इसके पीछे की पूरी कहानी को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं सेशन को कंटिन्यू करके। चलिए थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं। जैसे होता है ना, गेम खेलने से पहले थोड़ा वार्म अप किया जाता है, तो उसी तरह से हम लोग इस सेशन को कंप्लीट करने के लिए थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं। वार्म अप में क्या करना पड़ेगा आप लोग को, तो देखिए, कैन यू फाइंड द पैटर्न, क्या इस पैटर्न को आप आइडेंटिफाई कर पा रहे। सिंपली यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये कंटिन्यू स्क्वायर स्क्वायर के फॉर्म में चलने वाला है। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये इसी तरह से 5 का स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर होगा, जो कि ये इजी है, आप आसानी से इसे आप बता सकते हो, ठीक है। बट दूसरे तरीके से देखा जाए कि विल द आंसर अगेन बी 2, हम लोग इसमें देखा जाए तो इसका आंसर कैसे बन रहा है। तो देखिए ये 3 3 जा 9, 9 + 1 -2 × 4 करने पे हमारा 2 आता है, ठीक है। और इस तरह से हम लोग यहाँ पे अगेन बोलते हैं कि यहाँ पे हमारा 2 का पावर अगेन वो चलता जा रहा है। नेक्स्ट, व्हाट इज एन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अब ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है क्या, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। एन आइडेंटिटीज इज अ इक्वेशन, ये क्या है, एक इक्वेशन है। दैट मीन्स ट्रू फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उसके लिए एक ट्रू वैल्यूज हम लोग वहाँ पे डिफाइन कर पाते हैं। जैसे पहला हमारा आइडेंटिटीज है a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b², ये हमारा फर्स्ट आइडेंटिटीज है। इस आइडेंटिटीज में देखिएगा तो ये वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा पॉजिटिव नंबर होता है, निगेटिव नंबर भी आता है, जिसमें हम लोग फ्रैक्शंस में भी हो सकता है और ये वेरिएबल में भी हो सकता है। ये सारे ए बी का जो वैल्यू है वो किस फॉर्म में रहने वाला है, तो वो हमारा पॉजिटिव में भी रहने वाला है, निगेटिव में भी रहने वाला है, फ्रैक्शन में भी रहने वाला है, प्लस वेरिएबल्स में भी रह सकता है ये वैल्यूज़ हमारा। तो इस वैल्यूज़ को हम लोग आइडेंटिटीज़, ट्रू आइडेंटिटीज़ हम लोग बोल सकते हैं। प्लस
याद रखने वाली बातें क्या है, आइडेंटिटीज आर द ट्रू, आइडेंटिटीज जो होते हैं वो हमेशा ट्रू होते हैं, ऑलवेज, नॉट जस्ट समटाइम्स, ये कुछ ही समय के लिए या कुछ ही चीज़ों में नहीं, ये सभी जगह पे सभी चीज़ों में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं और ये हमेशा ट्रू होगा। ये नेक्स्ट, आइडेंटिटी वर्सेस इक्वेशन। अब थोड़ा आप लोग के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर आइडेंटिटीज़ और इक्वेशन क्या दोनों एक ही है, तो उसके बारे में भी देखते हैं। जैसे देखिए आइडेंटिटीज़ और इक्वेशन, पहले इक्वेशन की बात करते हैं तो ये हमारा इक्वेशन होता है जिसमें आपको मैं इससे पहले वाले चैप्टर में मैं सिखाया था, पॉलिनोमियल बतलाया था, वेरिएबल बतलाया था, इक्वेशन बतलाया था। तो वो सारे चीज़ें जो हमारा इस फॉर्म में रहता है वो हमारा इक्वेशन कहलाता है। दैट मीन्स ट्रू ओनली फॉर, ये कुछ ही वैल्यू में ट्रू हो सकता है। बट यहाँ पे देखिए आइडेंटिटीज़ में क्या होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला के बाद देखा जाए तो ये ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़, ये सभी वैल्यूज़ में ट्रू होगा। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एवरी आइडेंटिटीज इज एन इक्वेशन, जितने भी आइडेंटिटीज़ होते हैं वो इक्वेशन कहला सकते हैं, बट इक्वेशन जो है वो आइडेंटिटीज़ नहीं कहला सकते हैं। ये बातें आप याद रखिएगा जिससे कि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। नेक्स्ट थिंग्स, अब आते हैं हम लोग विजुअल प्रूफ में। विजुअल प्रूफ की बात की जाए तो ये प्रूफ कैसे होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक स्क्वायर पेपर ले लिया हूँ। ठीक है, इस स्क्वायर पेपर को मैं, जो इसका ब्रेथ है, इसको मैं दो भाग में डिवाइड किया हूँ, एक को मैं लिया हूँ ए, एक को मैं लिया हूँ बी, या फिर बोल सकते हैं इस स्क्वायर साइड, सिंगल साइड की बात की जाए तो a प्लस बी मैं रखता हूँ। ठीक है, ये इस लेंथ को a, इस लेंथ को b ले लेता हूँ। अब इसे मैं स्प्लाइट करता हूँ और इसका पूरा एरिया कितना हो जाएगा, जैसे a प्लस बी, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, दैट मीन्स a प्लस बी का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया तो ये हो जा रहा है। अब इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करता हूँ। ठीक है, 4 ग्रुप में मैं डिवाइड किया हूँ। अब देखिए ये साइड A है और ये साइड भी A है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका एरिया A स्क्वायर हो जाएगा ये। उसी तरह से यहाँ का देखूँ तो ऊपर A है और ये B है, तो AB हो जाएगा इसका एरिया। इसका बात की जाए तो यहाँ से यहाँ तक तो ये A है और इधर B है, और ये भी B है और ये A है। अब इसका जब एरिया निकालेंगे तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, इसका एरिया निकालेंगे तो ये हमारा ए बी हो जाएगा। अब यदि आपको टोटल पूछा जाए, टोटल एरिया क्या हो जाएगा, तो टोटल एरिया ये 4 ग्रुप को मैं यदि डिवाइड किया हूँ तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स ये हमारा हो जाएगा। और इसे मैं दोनों को ऐड करूँ तो 2ab हो जाएगा। दैट मीन्स ये विजुअली हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि हमारा आइडेंटिटीज जो है वो उस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। दैट मीन्स द एरिया ऑफ द बिग स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल स्मॉलर पार्ट्स, छोटे छोटे सभी पार्ट्स को मिला के हमारा एक बड़े एरिया के इक्वल आ सकता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आ गया समझ में? आ गया ना? ठीक है, बैठ जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की, नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए जो हमारा है फर्स्ट आइडेंटिटीज़। बैठ जाइए। फर्स्ट आइडेंटिटीज़ की बात की जाए तो हमारा फर्स्ट आइडेंटिटीज़ जो अभी मैं एक फार्मूला यूज़ कर रहा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फर्स्ट आइडेंटिटीज़ फार्मूलाज है। अब इसे मैं किस किस पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, तो ये हमारा कहलाएगा फर्स्ट टर्म, ये कहलाएगा हमारा, सॉरी ये हमारा फर्स्ट टर्म कहलाएगा, ये हमारा फर्स्ट टर्म कहलाएगा, ये हमारा मिडिल टर्म कहलाएगा और ये हमारा लास्ट टर्म कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें देखा जाए तो जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो स्क्वायर फर्स्ट है, पहले का स्क्वायर नंबर है, दैट मीन्स इस नंबर का ये स्क्वायर करेंगे वो हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हमारा लास्ट नंबर का स्क्वायर है तो ये लास्ट टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। ट्वाइस प्रोडक्ट, ट्वाइस प्रोडक्ट मतलब इसी दो नंबर का ट्वाइस प्रोडक्ट कर दूंगा तो हमारे पास ये 2ab आ जाएगा।
दैट मीन्स देखा जाए तो इसको यदि मैं शॉर्टकट तरीके से बोलूँ तो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट और स्क्वायर ऑफ लास्ट नंबर क्या हमारा आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है, अच्छे से बैठिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस आइडेंटिटीज पे मैं एक एग्जाम्पल सेट करके बतलाता हूँ। तो देखिए 5x प्लस 2y इज इक्वल टू द पावर 2, ये हमारा एक क्वेश्चन है। तो मैं क्या बतलाया, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट, तो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर किया, ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट दैट मीन्स ये हमारा हुआ, एंड लास्ट स्क्वायर ऑफ लास्ट टर्म, तो स्क्वायर ऑफ लास्ट टर्म हमारा वो हो जाएगा। जब इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो 25x स्क्वायर आ जाएगा, इसका मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 5 जा 10 2 जा 20xy आ जाएगा। इसके बाद हमारा ये आ जाएगा 2 2 जा 4y स्क्वायर आ जाएगा। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। दैट मीन्स हमारा इसमें भी देखा जाए तो हमारा स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट प्लस स्क्वायर ऑफ लास्ट नंबर, यही है, और तो कुछ था नहीं। जो मैं पिछले स्लाइड में बताया हूँ वही चीज़ें को फिर से वहाँ पे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर किया हूँ। क्लियर है? नेक्स्ट, मेंटल कैलकुलेशन। अब मेंटल कैलकुलेशन की बात की जाए तो ये कैसे मेंटल कैलकुलेशन होगा। सपोज दैट हमारे पास कोई एक नंबर है 43, अब इस 43 का स्क्वायर निकालना है। तो जनरली बच्चे क्या करेंगे, 43 मल्टीप्लाई 43, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 4 जा 16, 1 17, 9 4 8 1, ये आंसर आएगा। चलिए, ये तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है जो हम बच्चे से सीखते आ रहे हैं, वो है। बट एक नया तरीका जो अभी मैं सीखा, क्या उस चीज़ें को मैं अप्लाई करके इस क्वेश्चंस को बना सकता हूँ? जी हाँ, जरूर बना सकता हूँ। तो चलिए उस क्वेश्चंस को मैं आइडेंटिटीज के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, इस 43 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 40 प्लस 3 लिख सकता हूँ। जी हाँ सर, लिख सकते हैं। तो 40 प्लस 3 एज इट इज स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर, ओके, प्लस ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट, ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट प्लस स्क्वायर ऑफ द लास्ट टर्म। देखिए, तो 4 4 जा 16, 0 0 0, 2 4 जा 8, 3 जा 24 जीरोस, प्लस 3 3 जा 9। दैट मीन्स अब यहाँ पे जब ऐड किया जाएगा तो हमारा 1849, दैट इज द आंसर ऑफ द स्क्वायर ऑफ 43। अब बात आती है कि ये सर कैसे कैसे हो रहा था, थोड़ा समझा सकते हैं? जी हाँ, इसमें मैंने क्या यूज़ किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो आइडेंटिटीज़ मैंने अभी बतलाया था सेम उसी आइडेंटिटीज़ का मैं यहाँ पे अप्लाई किया हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा, तो इस तरह से सर क्या हम जब इस तरह से हम मल्टीप्लाई किए थे तो क्या कोई दिक्कत था सर? ये भी तो आप पूछ सकते हो कि जब मैं इस तरह से मल्टीप्लाई किया था, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 का 2, सॉरी ठीक है, 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 4 4 जा 16 और 1 17, क्यों परेशान कर रहा है? नाइन 4 8, हे प्रभु, 4 8 1। चलिए, ये हमारा था। अब यहाँ पे देखिए 1849, तो क्या हम इस तरह से जब कर रहे थे और इस तरह से कर रहे थे तो क्या दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जब इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे हमारा टाइम बच सकता है, सेव योर टाइम। और इस तरह से मिस्टेक्स हो सकता है, इसमें मिस्टेक्स कम होगा, दैट मीन्स रिड्यूस मिस्टेक, आप मिस्टेक्स को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट, वेरी यूजफुल इन एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप धीरे धीरे आप 9 में पहुंचे हो, अब जाके 10 में पहुंचिएगा, तो इस फॉर्मूला का, इस आइडेंटिटीज़ का यूटिलाइज आप आगे की क्लास में कर सकते हो, या फिर आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं उसमें आप कर सकते हो। सो इसे यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट,
क्या इस क्वेश्चन को और भी तरीके से बनाया जा सकता है? तो जी हाँ, बनाया जा सकता है, जिसे हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें जो हमारा क्वेश्चन मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन बोला जाता है वो अप्लाई करने वाले हैं। दैट मीन्स हमारे पास जो क्वेश्चन है वो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे? तो बहुत ही अच्छी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में बहुत सारे बच्चे को छोटे नंबर जब रहते हैं तब तो ये इजी लगता है फैक्टराइज करने में, लेकिन जैसे ही ये नंबर बड़ा होता है बच्चे लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो सर कैसे इसको क्लियर किया जाए? देखिए, आसान है। सबसे पहले इसका फर्स्ट नंबर का कांस्टेंट और लास्ट नंबर, इस दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 × 4। क्लियर है? अब इसको आप ट्री मेथड से आप फैक्टराइज कीजिएगा, इजी लगेगा। 2 2 जा, यहाँ का एक 1। अब इस 3 नंबर में तो एक छोड़ ही दीजिए, कोई मतलब है नहीं। इसका ऐसा ग्रुप तैयार करना है, जो भी नंबर यहाँ पे आएंगे उसका आपको ऐसा ग्रुप तैयार करना है जिसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे आपके पास 4 आ जाए, +4। याद रखिएगा, जो साइन है उसे भी आपको माइंड में लेके चलना है। तो 2 और 2 को यदि मैं ऐड करूँ तो 4 आ जाएगा, दैट मीन्स +2 और फिर +2, इसका रिजल्ट क्या आएगा? +4, और मुझे +4 ही यहाँ पे लाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर इसे मैं उस फॉर्मूला के थ्रू ही कन्वर्ट करूँगा, अभी जो अभी पिछले आइडेंटिटीज़ में हमने सीखा था। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × x × 2 लिख सकता हूँ। बोलिएगा सर, जी सर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये हमारा आइडेंटिटीज़ के फॉर्म में आ गया है। दैट मीन्स फर्स्ट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड स्क्वायर ऑफ लास्ट टर्म्स। अब देखिए, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को ऐड करके आप होल स्क्वायर यदि कर देते हैं तो ये हमारा वापस से पुनः क्वेश्चंस में तैयार कर दिया जाएगा। दैट मीन्स इसे आपको सिंप्लीफाई करने बोला गया था, छोटा करने बोला गया था, तो ये हमारा इससे तो छोटा दिख रहा है ये। चलिए, यहाँ तक तो समझ में आ गया। दैट मीन्स ये हमारा एक फर्स्ट आइडेंटिटीज़ के जैसा वर्क किया। नेक्स्ट थिंग्स, अब इसमें हमने क्या क्या अप्लाई किया? तो देखा जाए तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट स्क्वायर था, यहाँ पे देखा जाए तो मिडिल टर्म था जिसमें प्रोडक्ट ऑफ ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट था, और ये हमारा तो जो था वो लास्ट स्क्वायर था। तो याद रखिएगा, आइडेंटिटीज़ पे ही ये सब चीज़ें बनने वाली है। नेक्स्ट, सेकेंड आइडेंटिटीज़। अब हम लोग एक दूसरे आइडेंटिटीज़ की ओर मूव करने जा रहे हैं। तो हमारे पास है सेकेंड आइडेंटिटीज़ a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। अब यहाँ पे भी सेम वही चीज़ें हम लोग अप्लाई करने वाले हैं जो हमने फर्स्ट आइडेंटिटीज़ में अप्लाई किया था। बस यहाँ पे माइनस है तो प्रोडक्ट में जो हमारा रहेगा वो माइनस में रहेगा, अदर देन सब एज इट इज़ चलेगा, पॉजिटिव में ही चलेगा। तो फर्स्ट में क्या करेंगे हम लोग? स्क्वायर फर्स्ट, जो पहला नंबर है इसका स्क्वायर करेंगे, हो गया। इसके बाद हमारे पास ट्वाइस प्रोडक्ट, नेगेटिव ऑफ ट्वाइस प्रोडक्ट है तो इस दोनों का ट्वाइस प्रोडक्ट करेंगे और नेगेटिव में रखेंगे। तीसरा है स्क्वायर ऑफ लास्ट, तो हमारा लास्ट का स्क्वायर करेंगे। तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? a² - 2ab + b²। अब यदि मैं इसमें कुछ और करना चाहूँ तो ध्यान देखिएगा, रिप्लेस प्लस बाई माइनस। ये जो हमारा पहला जो आइडेंटिटीज था, इस प्लस के जगह पे हम देखें तो ये हमारा माइनस में कन्वर्ट हुआ है, और तो कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। तो बस निगेटिव रहे तो निगेटिव अप्लाई कीजिए, पॉजिटिव रहे तो पॉजिटिव अप्लाई कीजिए। बस एक ही डिफरेंस है, यदि यहाँ से प्लस से माइनस किया है तो इसे प्लस से माइनस कीजिए, इन केस प्लस है तो ऑल नंबर्स इन अ पॉजिटिव। नेक्स्ट, चलिए अभी जो हमारे पास जो आइडेंटिटीज़ मिला उस आइडेंटिटीज़ का एक क्वेश्चन पे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 29 है तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 30 - 1 लिख सकता हूँ। ये स्क्वायर था तो ये स्क्वायर रहने दिया। इसके बाद देखिए, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और प्रोडक्ट माइनस प्रोडक्ट ऑफ ट्वाइस, तो प्रोडक्ट ऑफ ट्वाइस प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर। अब देखिए 930 का
3 2 जा 60 प्लस 1, अब इजी है भाई, फटाक से कैलकुलेशन किए, हमारे पास 841 आ गया। दैट मीन्स फास्ट एंड ईजी मेथड है ये, इसीलिए इसे हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट, अब विजुअल प्रूफ की बात करते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटीज का तो प्रूफ हमने देख लिया था, अब दूसरा आइडेंटिटीज का प्रूफ देखने जा रहे हैं। तो फिर से हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड है a प्लस बी और a प्लस बी। यदि मैं इसका एरिया निकालूं तो क्या आएगा? देखिए, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ हमारा है a प्लस बी और ब्रेथ है वो भी हमारा a प्लस बी है। दैट मीन्स देखा जाए तो फिर से ये a प्लस बी का स्क्वायर हो गया, और a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता था? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा था पहला आइडेंटिटीज। तो उसी तरह से इसका एरिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा। चलिए, अब मैं क्या किया, इसे मैं एक छोटा सा रेक्टेंगल पार्ट में डिवाइड करता हूँ। ये लेंथ पूरा ए बी है और ये बी है। देखिए, ये पूरा का पूरा क्या है हमारे पास? ए बी है, मतलब ए प्लस बी, ठीक है। और हमारे पास क्या था? इस छोटे वाले का एरिया जो था वो हमारा बी था, ये एरिया बी था और ये पूरा का पूरा ए प्लस बी था। चलिए, अब इसे एक पार्ट और मैं तोड़ता हूँ, इसे छोटे वाले इधर वाले पार्ट में भी मैं इसे ब्रेक करता हूँ। अब देखिएगा, ये इस तरह का फॉर्म में बन गया है। अब इस तरह का जब फॉर्म में बनेगा तो अब जब इसका एरिया निकालने की कोशिश कीजिएगा तो ये छोटा सा एरिया बन गया। दैट मीन्स ये साइड ए, ये साइड ए, इसका एरिया ए स्क्वायर। इस छोटे वाले रेक्टेंगल की बात की जाए तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक a है और इधर b है, तो a इंटू बी ए बी हो गया। यहाँ से यहाँ तक देखिएगा आप तो क्या हो जाएगा? ये a प्लस बी है और इधर b है, मतलब a प्लस बी इंटू बी, तो क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको यहाँ पे तोड़ देते हैं, और तो इधर हो गया a, इधर हो गया b, तो ये हो गया ए बी और यहाँ पे हो जाएगा b और बी स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर ए बी और ये बी स्क्वायर। अब जब ये कंप्लीट हो चुका है, अब हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा? रिमेनिंग एरिया जो हो जाएगा, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी और बी स्क्वायर प्लस कर देंगे। दैट मीन्स ये एरिया और ये एरिया हमें चाहिए, ये दोनों एरिया को हटा देंगे। जब एरिया हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दैट मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। दैट मीन्स ये भी विजुअल प्रूफ आई होप आपको समझ में आया होगा। मूव ऑन नेक्स्ट, थर्ड आइडेंटिटीज। अब हमारे पास एक तीसरा आइडेंटिटीज आ गया है जिसमें स्क्वायर ऑफ 3 टर्म्स, 3 टर्म्स को स्क्वायर करने वाले हैं। जैसे हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 साइड, सिंपल आप बोल सकते हो। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 साइड, प्रोडक्ट ऑफ 2 साइड, प्रोडक्ट ऑफ 2 साइड्स। अब इसमें यदि कंक्लूजन देखा जाए तो क्या क्या किए? तो सर आप किए हैं स्क्वायर ऑफ ईच नंबर किए हैं, ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड, ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड फर्स्ट। ये तीनों को मैं मल्टीप्लाई किया, तीनों का जो सम आया उसे ओवरऑल मैं सारे को सम कर दूंगा, तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारा कंक्लूजन आएगा। इसमें स्क्वायर ईच टर्म, सारे टर्म का स्क्वायर हुआ, देन ऐड ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ईच पेयर, हर एक पेयर का ट्वाइस निकाल के सभी को ऐड करेंगे, देन ये हमारा थर्ड आइडेंटिटीज तैयार हो जाएगा। अब इस थर्ड आइडेंटिटीज का क्या भी हमारा कुछ एग्जाम्पल है? जी हाँ सर, एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल लेता हूं मैं 119। यदि मैं इस 119 को देखूं तो आप इसे कैसे बोल सकते हो? 100 प्लस 10 प्लस 9, 100 प्लस 10 प्लस 9 एज इट इज़ मैं इसका स्क्वायर रख दिया। अब जो मैं थर्ड आइडेंटिटीज में सीखा उसका अप्लाई करूंगा तो ये 100 का स्क्वायर,
प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, फिर ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड एंड ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड फर्स्ट। चलिए सर ये तो कर दिए, ये कंप्लीट हो गया। अब सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 100 का स्क्वायर 10,000, 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 2 इंटू 100 इंटू 10 तो 2000, 2 इंटू 9 इंटू 10 तो 9 टू ज़ा 900, 900 टू ज़ा 180 और यहाँ पे 2 10 9 9 टू ज़ा 18 इंटू 10 180 आ जाएगा। अब जब इसे मैं पूरा सम कर दूं तो ये आ जाएगा 14,161, दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने कौन सी आइडेंटिटीज यूज किया, हमने थर्ड आइडेंटिटीज यूज किया। थर्ड आइडेंटिटीज सर हमने क्या बताया था, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हमारा था थर्ड आइडेंटिटीज। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। चलिए डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। अब जब हमारे पास दूसरा आइडेंटिटीज है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, दो नंबर है, दोनों नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस यदि मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक बार दोनों का सम, एक बार दोनों का डिफरेंस, बस इतना ही करना है। और फ्रिक्वेंटली इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम में आप बैठ रहे हो, सारे एग्जाम में आपको इस क्वेश्चन से ज़्यादा ही क्वेश्चंस बनते हैं इसी आइडेंटिटीज से। चलिए अलजेब्रिक टाइल्स एरिया मॉडल हम लोग करते हैं। जैसे देखिए ये आपका एक तरह से अरेंज किया गया है सारे रेक्टेंगल्स को, और एक तरह से सारे रेक्टेंगल्स थे उसे कट किया गया है, कुछ को स्क्वायर पीसेस में कट किया गया, कुछ को रेक्टेंगल के पीसेस में कट किया गया है। ध्यान दीजिएगा ये ब्लू वाला जो है आपका बहुत ही हमारा पेपर है, ये हमारा एक्स एक्स साइड रहने वाला है, दैट मीन्स एरिया जो निकलेगा वो हमारा एक्स स्क्वायर निकलेगा। अब इसी को यदि चार पार्ट में तोड़ा गया है तो एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ये चार पार्ट में टूटा है। इसी को मैं 3 पार्ट में भी तोड़ सकता हूँ, इसे मैं 16 पार्ट में भी 12 पार्ट में भी मैं इसे ब्रेक कर सकता हूँ। अब जब इसका अप स्क्वायर निकालिएगा दैट मीन्स क्या है हमारे पास, तो x प्लस 3 और x प्लस 4, जैसे x प्लस 3 और x प्लस 4 हमारे पास क्या आएगा, दोनों को जब हमारा ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब इसमें ध्यान से देखने वाली बात है, तो स्क्वायर ऑफ टाइल्स ये हो गया, रेक्टेंगल टाइल्स कितने हैं, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, तो 4 और 3 जो था वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, वो 4 और 3 7 हो जाएगा। ठीक है, जो x था वो हमारा 7 हो गया और जो नंबर है वो कितना हो गया, 12 नंबर हो गया। तो ये 12 नंबर प्लस 7x प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, यही तो हमारा आइडेंटिटीज हो जाएगा जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो। क्लियर है ना? तो देखिए यूजिंग अलजेब्रा टाइल्स में हम लोग देखेंगे तो पहले स्क्वायर टाइल्स जितने थे वो हो गए, और जितने रेक्टेंगल टाइल्स है वो हो गए, और जितने यूनिट स्क्वायर टाइल्स थे वो हो गए। जब सारे को मैं एरिया में ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 3 7x प्लस 12 इज द आइडेंटिटीज ऑफ फोर्थ आइडेंटिटीज। मैं 4 आइडेंटिटीज डिस्कस कर चुका हूं। चलिए नेक्स्ट, अब चारों आइडेंटिटीज में कौन कौन सा यूज किया था तो आप देखिएगा। फर्स्ट आइडेंटिटीज हमारा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, सेकेंड आइडेंटिटीज था हमारा क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, थर्ड आइडेंटिटीज था हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और फोर्थ आइडेंटिटीज था हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा आइडेंटिटीज था, इसे आपको ऑल टाइम ही लर्न रखना है। इन केस यदि आप भूलोगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा, इसीलिए कोशिश कीजिएगा भूलना नहीं, क्योंकि ये आपको इन फ्यूचर वर्क करने वाला है। और पूरा का पूरा एक्सरसाइज भी इसी 4 फॉर्मूलेज पे ही कवर करने वाला हूँ मैं।
चलिए, कॉमन मिस्टेक्स बच्चे क्या करते हैं वो आप नहीं कीजिए, क्योंकि मैं आपकी गलती पहले ही बता दे रहा हूँ कि आपसे क्या मिस्टेक हो सकता है। तो जनरली जब हम लोग इस फॉर्मूले को ब्रेक करते हैं तो कुछ बच्चे डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, जो कि हमारा 2ab जो होता है वो हम लोग गुम कर देते हैं, रास्ते में भुला देते हैं। तो इसे भुलाना नहीं है, इसको आपको साथ में लेके चलना है। और यदि ये भूलते हो तो भाई जो भूलेगा उसको दर्द होगा, नंबर कम आएंगे, कटेंगे नंबर तो आपको दुख होगा, तो जो भूलेगा उसको दुख होगा। करेक्ट क्या होना चाहिए भाई, तो इसमें +2ab ऐड करना पड़ेगा। नहीं ऐड कीजिएगा तो भाई प्रॉब्लम आप फेस कीजिएगा। मैं तो भाई जितना बताना है मैं बता सकता हूँ, आपको गाइड कर सकता हूँ, चलना तो आपको है उस रास्ते पे। चलिए, कुछ एग्ज़ाम बूस्टर है जो आप घर पे ट्राई कीजिएगा, कम से कम जितना मैं अभी बताया उससे तो समझ में आ गया होगा। और यदि आपको आंसर आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर कीजिएगा। a+b² क्या होगा, फैक्टराइज कीजिए इसका आंसर आपको बताना है। मेंटल स्क्वायर का है ये 47 का स्क्वायर बताना है आपको, और वो भी 47 का स्क्वायर आपको आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके बताना है। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ये क्या था, 3 टर्म्स आइडेंटिटीज इसके इक्वल टू क्या होगा वो आपको बताना है। नेक्स्ट, चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो अच्छा लगे भाई तो आप अपना सपोर्ट ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे, जिससे कि वहाँ पे अच्छी अच्छी रील्स वहाँ पे मैं देता हूँ, और वो भी एजुकेशनल रील्स देता हूँ जो कि जनरली आपके साइंस से रिलेटेड मैं देता हूँ, ठीक है। क्योंकि साइंस चीज़ें को मैं चाहता हूँ कि आप उसे अपने लाइफ से सीखिए, न कि किताबों से रट्टा मार के। तो उसमें बहुत सारे मैं रील्स लाता हूँ जो कि क्लास 9th और 10th के टॉपिक से ही, मतलब बुक का ही पोर्शन से मैं कुछ रील प्रिपेयर करता हूँ, और उसे मैं एक रील के फॉर्म में 2 से 2.5 मिनट में कोशिश करता हूँ एक टॉपिक को ख़त्म करने के लिए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं कवर किया हूँ। अब जाके विज़िट कर सकते हो, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुँच सके। धन्यवाद।